हम आगे बढ़ते हैं कि आज के युवा को लेखन और कविता के क्षेत्र में कैसे रुचि बढ़ाई जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि युवा बहुत कम इंटरेस्ट लेता है साहित्यिक क्षेत्र में। वो तमाम व्यसनों के लिए या अपनी रुचियों के लिए या अपने सुख सुविधाओं के लिए तो ध्यान देता है, लेकिन साहित्य के लिए बहुत कम देता है। साहित्य युवाओं में रुचि के रूप में कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया जी। मैं आपको वैसे एक दो चीज़ें इंगित कर देता हूँ कि जी। वर्तमान दौर में कवि सम्मेलनों की संख्या बढ़ी है। हाँ, ये भी मानता हूँ कि कुछ विसंगतियाँ आई तो राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों ने हास्य कवि सम्मेलन का रूप ले लिया, ये भी सच है। मगर ये भी मानना पड़ेगा कि कवि सम्मेलनों की संख्या वर्तमान दौर में बढ़ी है। तो इसमें हास्य कवि सम्मेलनों को वापस राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों की ओर कैसे लाया जाए, मुख्य विषय है, क्योंकि कवि तो निकल रहे हैं। जब संख्या बढ़ी है तो ये तो तय है कि कविता तो हमारे पास आ रही है। बिल्कुल। बस विषय है कि उस कविता में मूल भावना क्या जीवित है या नहीं है। जो साहित्य का मर्म है, जो साहित्य हमको संदेश देता है कि साहित्य का क्या लक्ष्य है, क्या वो है कि नहीं है। बस केवल इस विषय पर काम करने की आवश्यकता, और उसमें इसका सशक्त माध्यम यही कवि सम्मेलन हो सकते हैं। साथ में जैसी हम कार्यशालाएं, जिस प्रकार राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से आदरणीय जगदीश मित्तल जी और हमारी टीम काम कर रही है, अनहद काव्य धारा के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, ये भी है। और इसके अलावा जो हमारे देश के स्थापित कवि हैं, उनको नौजवानों को ये बात बतानी होगी कि आप कविताएं हास्य पर लिखें, बहुत अच्छी बात है, आप 10 कविताएं हास्य पर लिखें, आप 10 कविताएं अन्य विषय पर भी लिखें, मगर उनको ये बात भी कहीं ना कहीं अपने शिष्यों को, अपने अनुजों को बतानी होगी कि आप एक कविता भगवान राम पर जरूर लिखें, वाह, एक कविता आप इस राष्ट्र पर जरूर लिखें, एक कविता नारी अस्मिता पर जरूर लिखें, आप एक कविता जीवन के संघर्षों पर अवश्य लिखें। ऐसे ऐसे विषय जब तक आप उनको लिखने को ना कहेंगे तो आप यकीन मानिए, आप लेखनी तो चलाते रहेंगे जीवन भर, मगर उस लेखनी को चलाने का जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। और उद्देश्य केवल एकमात्र होता है कि आप अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहें, अपने धर्म से जुड़े रहें, नारी के प्रति सम्मान का भाव, संवेदनाएं आपके भीतर हों। ये तभी आ सकते हैं जब आप इन विषयों पर कविताएं लिखेंगे। वाह वाह वाह। तो इसलिए देश के नौजवान को इन विषयों पर लिखना ही होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप हास्य की कविता करके आप धन तो कमा सकते हो, पूंजी तो एकत्रित कर सकते हो, चल अचल संपत्ति तो ले सकते हो, मगर अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते, अपने परिवार को संस्कार नहीं दे सकते। अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, अपने परिवार को संस्कार देने हैं, इस देश को सुरक्षित रखना, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, धर्म के मार्ग पर लगाए रखना है, पुण्य के मार्ग पर लगाए रखना है। तो आप यकीन मानिए, आपको अपनी लेखनी को धर्म पर भी चलाना होगा, संवेदनाओं पर भी चलाना होगा, राष्ट्र पर भी चलाना होगा, और नारी के सम्मान में भी चलाना होगा, तभी जाकर वाह 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 वाह। सिंगल भाई, एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है जो आजकल वर्तमान में चल रहा है जी, खासकर विशेषकर वो सोशल मीडिया पर चल रहा है। रचनाओं की बात कर रहे हैं, लेखकों की बात कर रहे हैं, साहित्यकारों की बात कर रहे हैं, तो लोगों की कविताएं चोरी हो रही हैं। ये नया ट्रेंड, नई पहल जो बड़ी साहित्य के लिए शुभ नहीं है। लोग ज़्यादातर दूसरों की रचनाएं, चाहे कोई इंदौर रहता है तो दिल्ली वाले ने चोरी की, या दिल्ली में रहता है लेखक तो इंदौर वाले ने, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। लोग ये सोचते हैं, लेखक ये सोचते हैं, नामांकुर ये सोचते हैं कि किसी को नहीं पता लगेगा, लेकिन दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जो लोग चोरी करके वरिष्ठ साहित्यकारों की या अन्य लेखकों की या साहित्यकारों की रचनाएं चोरी कर रहे हैं, या ये जो सिलसिला जो चल रहा है, जो थम नहीं रहा है, इस विषय पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये विषय मैं भी आजकल देख रहा हूँ फेसबुक पर काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रहा है जी। चोरी तो किसी भी प्रकार की हो, कोई भी इसका समर्थन नहीं करता है जी, चोरी तो है ही, और खासकर बौद्धिक संपदा की चोरी करना जी, ये तो और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप धन तो फिर भी आने जाने वाली चीज़ें, चलाए माने धन तो, मगर बौद्धिक संपदा तो केवल और केवल उसी व्यक्ति का अधिकार है जिसके पास वो है, उसको तो नहीं बांटा जा सकता। उस वस्तु की तो चोरी ना की जाए कम से कम। और मैं कहता हूँ कि इस चोरी की कविता के बल पर आप क्या बनना चाहते हैं? आप कभी कल्पना करके देखिए, जिन लोगों ने कभी कविताओं की चोरी की है, क्या आप अपने बच्चे को ये कह पाएंगे कि बेटा तू भी चोरी कर, तू भी कवि बन? नहीं कह पाएंगे। जो चीज़ आप अपने बच्चों से नहीं करवा सकते,
तो आप मान लीजिए कि आपको भी जीवन में वो काम नहीं करना चाहिए। करना नहीं चाहिए। एक बार एक बच्चा, मुझे एक संस्करण याद आता है, जो प्रसंग याद आता है जी। एक बार एक बच्चा, ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चा गांधी जी के पास, उसकी माँ उसको लेकर पहुंची, तो उसने कहा गांधी जी से कि ये मेरा बच्चा किसी की बात नहीं मानता, ये गुड़ बहुत ज्यादा खाता है, अगर आप इसको एक बार मना कर दोगे तो ये गुड़ खाना बंद कर देगा, ये आपका सम्मान करता है। तो गांधी जी ने कहा कि आप 2 दिन बाद आइए तो मैं बताऊंगा। तो महिला को लगा यार ये तो आज भी कह सकता था, नहीं कहा। तो 2 दिन बाद वो लेकर आई, तो उन्होंने कहा गांधी जी इसको बोलिए गुड़ को लिए मना कर दीजिए, आपकी बात ये मान लेगा, गुड़ बहुत खाता है। तो गांधी जी ने कहा 1 हफ्ते बाद आइएगा, मैं अभी भी नहीं बता सकता कुछ। 1 हफ्ते बाद वो फिर महिला उसको लेकर गई। फिर गांधी जी ने कहा बेटे गुड़ को नहीं खाते, ज्यादा गुड़ खाना गलत होता है, बुरी चीज है। बच्चा मान गया। उसकी माँ को हैरानी हुई कि ऐसा क्या है कि भाई गांधी 2 शब्द की कहने के लिए, हाँ, इन्होंने पहले 2 दिन लिया, फिर 1 सप्ताह लिया, ये बात तो उस दिन भी कह सकते थे। तो उन्होंने जिज्ञासावश गांधी जी से पूछा कि गांधी जी ये बात तो आप 9 दिन पहले भी कह सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि 9 दिन पहले कह तो सकता था, मगर सच बताऊं तो 9 दिन पहले मैं भी गुड़ बहुत खाता था। वाह मैंने पहले 2 दिन को छोड़कर देखा, तलब छूटी नहीं, तो फिर मैंने 7 दिन और दृढ़ संकल्प लेके गुड़ को छोड़ा, और आज मैं ये बात तब कह पाया जब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो ऐसे ही ये कविता चोरी का विषय है। यदि आप समाज में ये बात कहना चाहते हैं कि चोरी करना बुरी बात है, तो सर्वप्रथम तो हमको स्वयं लक्ष्य बनाना होगा कि कविता चोरी बुरी बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। केवल बातों से नहीं होगा, खुद अमल करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग चोर हैं, है ना, आप लोग चोर हैं, मगर ये भाव तो डेवलप करने पड़ेंगे अंदर कि हम सब चोरी नहीं करेंगे। जब हम सब चोरी नहीं करेंगे तो करेगा कौन चोरी? कोई नहीं होगा, फिर संख्या ही नहीं होगी। तो बस यही है कि चोरी छूट जाएगी। बहुत अच्छे। और साहित्यकार अगर ऐसा करते हैं तो बड़े शर्म की जी बात जी बिल्कुल। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।